दोस्तों स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई ट्रांसलेट एप्लीकेशंस के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग जो है इंग्लिश में कमज़ोर हैं, वीक हैं, और इंग्लिश सेंटेंस जब कोई मेल्स करता है या फिर हमारे पास किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है इंग्लिश में, तो उसको जानने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज के वीडियो में जानेंगे किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आप हिंदी में अनुवाद करके उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत जल्दी भी सीख भी सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी मीनिंग। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे हाउ टू यूज़ हाई ट्रांसलेट। हाई ट्रांसलेट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पर नहीं हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए जानते हैं किस प्रकार से हाई ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में आ गया हूँ, और अगर आपने हाई ट्रांसलेट एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में हमको लिखना है हाई ट्रांसलेट। हाई ट्रांसलेट जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास इस प्रकार से आपके पास हाई ट्रांसलेट का एप्लीकेशन आ जाएगा। और हाई ट्रांसलेट का एप्लीकेशन इस प्रकार से है, हाई ट्रांसलेट चैट ट्रांसलेटर। तो आपके पास चैटिंग का भी ट्रांसलेटर, मतलब इंग्लिश में कोई चैट करता है उसका भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का मेल है या फिर किसी प्रकार का जो आपका पैराग्राफ है इंग्लिश में उसको भी हाई ट्रांसलेट की मदद से इंग्लिश में जान सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में जान सकते हैं। तो चलिए हाई ट्रांसलेट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखाई रहा है, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास हाई ट्रांसलेट का एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे शुरू में बोल रहा है वेलकम टू यूज़ हाई ट्रांसलेट फीचर्स इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है, फीचर्स दे रहा है इस हाई ट्रांसलेट का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रांट परमिशन का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे। ग्रांट परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। और फाइंड हाई ट्रांसलेट एंड टर्न ऑन, तो हाई ट्रांसलेट का जो विजिबिलिटी है उसको ऑन करना पड़ेगा, टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो हाई ट्रांसलेट सबसे पहले एप्लीकेशन को ढूंढते हैं और एप्लीकेशन को ढूंढ लिए हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन का जो अदर डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जो है बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर आपके पास फिर से आ जाएंगे हम लोग हाई ट्रांसलेट के एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूज़र कंसेंट, जो हाई ट्रांसलेट का टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, अब से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा अलाउ हाई ट्रांसलेट। तो इसके पहले और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हाई ट्रांसलेट हमें अलाउ करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द ट्रांसलेट एंड ओपन एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी सबसे पहले हम ओपन करेंगे। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो है हमें एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को ये ऑन ऑफ रहेगा तो इसको ऑन करके रखना है। तो ऑन करेंगे तो द सर्विस विल प्लेटफॉर्म परफॉर्म दिस एक्शन, तो अलाउ कर देना है इसको, इस कंडीशन को हम लोग अलाउ करेंगे। इसको ऑन करके रखेंगे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को, और फिर यहाँ पर बैक करेंगे। बैक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक और ऑप्शन आ जाता है फाइंड हाई ट्रांसलेट एंड ओपन एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे हाई ट्रांसलेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। और यूज़ हाई ट्रांसलेट जो बंद है यहाँ पे, ऑफ है, उसको यहाँ पर ऑन कर देना है। ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद यहाँ पर डेंजर का भी ऑप्शन आ जाता है, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हाई ट्रांसलेट एक जेन्युइन एप्लीकेशन है जो कि किसी प्रकार का कोई हमें नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी परमिशन लेता है हमें कि आप यूज़ करना चाहते हैं, किस वजह से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टिक करने के लिए देगा, आई एम अवेयर द पॉसिबल रिस्क एंड एस्यूम ऑल पॉसिबल कंसेवेंस वॉलियंट्री वॉलियंट्रीली है यहाँ पे। तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे यहाँ पे, और टिक करने के बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, कुछ बताएगा, यानी कि कुछ जानकारियाँ देगा ये हमें हाई ट्रांसलेट किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। ये जो बटन आएगा यहाँ पर किसी के भी ऊपर आप रख देंगे तो आपका जो हाई ट्रांसलेट एप्लीकेशन है वो उसको हिंदी में करेगा, या फिर इंग्लिश से हिंदी में करेगा, या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। आप जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम है उसको भी जान लेंगे। तो यहाँ लेट्स गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी से इंग्लिश का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अगर इंग्लिश से हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शुरू में इंग्लिश रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हिंदी रखना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैक करना है, और बैक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक तीसरे बटन में दिखाई देगा, नीचे वाला तीसरे बटन में टर्न ऑन दिखाई देगा यहाँ पे। तो टर्न ऑन हो चुका है, आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है इंग्लिश को हिंदी में समझने के मतलब समझने में,
या फिर इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना है या फिर हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करना है, किसी प्रकार का भी आप मीनिंग्स जान सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर टर्न ऑन का ऑप्शन दिखेगा, टर्न ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला बटन आ जाएगा सर्च टाइप से। तो इसको जहाँ भी रखेंगे उसको आपको ट्रांसलेट करके देगा। इंटेलिजेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर इसका हिंदी बताएगा तो हिंदी बता दिया, बुद्धिमत्ता। तो इंग्लिश पे अगर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का भी अंग्रेजी बता दिया यहाँ पे, और हिंदी पे क्लिक करेंगे तो हिंदी भी बता दिया। यानी कि हम किसी का भी अनुवाद को जान सकते हैं। और कुछ भी जानने के लिए आप यहाँ पर कम्युनिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर अगर रखेंगे तो कम्युनिकेशन को नहीं कर पा रहा है। लेकिन और भी अगर दूसरे में जाते हैं, मान के चलिए कि हम जाते हैं अपने क्रोम में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स रहते हैं जो कि हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तुरंत ये देगा, यहाँ पर फाइंड करके अनुवाद करके। तो यहाँ पर आपको यहाँ से खींच करके लाना होगा, तभी यहाँ से करेगा ये। यहाँ पर सर्च में जाएंगे तो URL खोजें या टाइप करें, तो ऐसे करके बता रहा है। यहाँ पर आप हिंदी को इंग्लिश में भी जान सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही रख देंगे तो यहाँ पर ये हिंदी से इंग्लिश भी करके दे देगा। तो इस प्रकार से आप अपने इंग्लिश से हिंदी वर्ड्स जान सकते हैं। अगर गूगल पर हम रखेंगे तो गूगल का भी हिंदी बता सकता है, लेकिन अभी बता नहीं पा रहा है। लेकिन अभी तो इसका मतलब कि आप जैसा चाहे हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं ट्रांसलेट, या फिर इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। आपका जितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, आप सभी प्रकार के सेंटेंस का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी में जान सकते हैं। जैसे कि आपको और भी बहुत कुछ चीज़ों में परेशानियां होती होगी और समझने में दिक्कत परेशानी होती होगी इंग्लिश को समझने में, तो हाई ट्रांसलेट का आप यूज़ करके इंग्लिश को हिंदी में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी हाई ट्रांसलेट का यूज़ करके अपने इंग्लिश या हिंदी वर्ड्स को, हिंदी सेंटेंस को, इंग्लिश सेंटेंस को अच्छे से जान सके, समझ सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।